सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। आ गया। इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया था जब चेयरमैन साहब ने कंफर्म कर दिया था कि हाँ ये वैकेंसी सही है, तो हमने आकर कह दिया था आपको कि ये वैकेंसी सही है और ये वैकेंसी सही है। जितना वीडियो हमने जो नोटिस वायरल हो रहा था उसके बाद हमने एक वीडियो बनाया था कि सर ये वैकेंसी सही है, ऑफिशियली ये वैकेंसी आ जाएगी। और एनटीपीसी का भी जो वायरल हुआ था वो भी ऑफिशियली सही है। इस वीडियो में हम लोग सारी बातों को जानेंगे। क्या क्या बातें जानेंगे? क्या हायर डिग्रीज बीटेक वाले अलाउड हैं या नहीं है, सिलेबस क्या होने वाला है, स्टेज कितने स्टेज का एग्जाम होने वाला है, और सीबीटी 1 कितने का होगा, सीबीटी 2 होगा कि नहीं, अगर होगा तो कितने नंबर का होगा, और क्या क्या प्रोसेस है। सीबीटी 1 सिर्फ पास करना जरूरी है या सीबीटी 1 में और भी बातें हैं, नंबर्स ज्यादा लाना जरूरी है। बहुत सारी बातें हैं जो टेक्निकलिटीज हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। तो चलिए हम इसमें चलते हैं। ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है, 7,934 एज में भी छूट दे दिया गया है। एज में छूट दे दिया गया है दोस्त मेरे। और एकदम सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, आपका ओपनिंग डेट है 30/7/2024। चूंकि हमको तो ये याद है, ये जो पहले वायरल हुआ था उस पर हम बहुत बार वीडियो भी बना चुके हैं। 30/7/2024 से फॉर्म अप्लाई हो जाएगा 29/8/2024 तक। आरआरबी ने जैसे कहा था वैसे ही किया है दोस्त मेरे। आरआरबी ने ये कहा था कि हम जुलाई से अक्टूबर के बीच लाएंगे, जुलाई में ले आए हैं। अब गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा धुंधला दिखेगा चूंकि हम जहां पर हैं वहां कैमरा की क्वालिटी थोड़ी गड़बड़ है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो डेट्स ऑफ मॉडिफिकेशन विंडोज जो होगा वो 30/8 से 8/9 तक खुलेगा। यानी 30/8/2024 से 8/9/2024 9 दिन में आप मॉडिफाइड भी कर पाइएगा। उसके बाद देख लो, लेवल 7 में 44,900 पोस्ट है जो मात्र गोरखपुर बोर्ड से, सिर्फ गोरखपुर बोर्ड से आई होगी, देख लीजिए यहाँ। और लेवल 6 जो है मेनली ये आपका है जिसमें जूनियर इंजीनियर है, डेपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट है, केमिकल मटेरियल मेटलर्जिकल असिस्टेंट है। अभी फॉर्म नहीं भरिएगा, हम जब कहेंगे तब फॉर्म भरिएगा, चला जाना तो फंस जाइएगा। 35,400 है, 18 से 36 साल एज लिमिट है और 7,934 पोस्ट है। यानी 18 से लेकर कितना 36 एज लिमिट है, और इसका भी 18 से 36 एज लिमिट है। फिर हम इस पर भी कहता है आरआरबी वाइज रेलवे जोन वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन वैकेंसी इज गिवन एट एनेक्स्चर बी। यानी आगे दिया हुआ है ये सारी चीजें। इस सब चीजों पर हम लोग नहीं जाते हैं। फॉर्म भरने का जो फीस आपको लगना है वो फी लगना है 500 रुपया। एन अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड। ये सब छोड़िए, 500-250 का जो मामला है वो सब आप लोग देखिए लीजिएगा, इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। 500 यूआर का लगेगा, ओबीसी SC ST का 250 लगेगा और उसमें भी पैसा रिफंड आ जाएगा। उस सब पर बाद में चर्चा करते हैं, फालतू की बातें। अभी का बात क्या है चला, प्रेस्क्राइब एज ऑफ नॉर्मल कोर्स था 18 से 33, लेकिन एज एप्लीकेबल इन दिस CEN नोटिस नंबर 1/1/2025 की अगर हम बात करें तो 18 से 36 हो गया। मतलब जो 36 साल तक के युवा हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे बिना किसी लाग लपेट के। और दोस्त मेरे आगे अगर हम बढ़ें, 18 से कितना तक 36 साल तक के युवा इसको भर पाएंगे। अब बाकी ये यूआर का है, उसी तरीके से ओबीसी का आप 3 साल जोड़ लीजिए, उसी तरीके से SC का, उसी तरीके से ST का। ये यूआर का एज लिमिट है। फिर आते हैं दोस्त मेरे, ये जो एज रिलैक्सेशन है, SC ST को 5 साल का, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो होगा उसको 3 साल का, UR EWS को भी, UR एंड EWS को 3 साल का, यानी EWS को भी मिल रहा है एज रिलैक्सेशन 3 साल का, ओबीसी को 6 साल का, SC ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो होगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज, ये सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। एक लाइन का बात समझिए ना कि ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। 36 के बाद जो 36 है वो यूआर का है, यानी ओबीसी हो गया 39, SC हो गया, 5 साल और जोड़ दो तो उस हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर आते हैं इधर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा और बीटेक दोनों अलाउड होगा। जो डिप्लोमा किए हैं वो भी भर सकते हैं। हायर, हम पहले ही बोल दिए थे हायर डिग्रीज आर ऑल्सो अलाउड, क्योंकि 14 वाला पढ़ाए थे उसमें भी हायर डिग्री अलाउड था और 16 वाला में भी अलाउड था। उसके बाद आते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, 2 स्टेज में होगा, एक CBT 1 होगा, एक CBT 2 होगा, और उसके बाद DB होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। CBT 1 जो होगा आपका वो 100 नंबर का होगा, जो केवल नॉन, एक लाइन में समझो ना, हमरा से अगर सीधा सीधा बात करो, CBT 1 और CBT 2 मिलाकर 250 नंबर का होगा, जिसमें तुम्हारा जो 100 नंबर का ट्रेड रहेगा, 100 नंबर का ट्रेड रहेगा, 150 का नॉन टेक रहेगा, 150 के नॉन टेक में 45 नंबर का खाली साइंस रहेगा। देख लो क्या मामला है, इसको बढ़िया समझ लो।
250 नंबर में 100 नंबर का ट्रेड रहेगा, 150 नंबर का नॉन टेक रहेगा जिसमें 45 का खाली साइंस रहेगा, 105 में मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, एनवायरनमेंट है, वो सब है। तो उसी हिसाब से आप सिलेबस, पहला एग्जाम होगा 100 नंबर का, दूसरा एग्जाम आपका होगा 150 नंबर का। दूसरा जो सीबीटी 1A में मेन झोल है, सीबीटी 1 में जो 100 है, 100 में 100 नॉन टेक है। पहले नॉन टेक में अगर आप बढ़िया नंबर नहीं लाते हैं तो उस पर बहुत सारे टेक्निकलिटीज हैं कि आप सीबीटी 2 में जो है ऐसे ही छट जाइएगा। ऐसा अगर आपको लगता है कि सीबीटी 1 खाली पीटी है, ले आएंगे सीबीटी 2 में चले जाएंगे, तो एकदम झोल है। सीबीटी 1 में अगर आप गड़बड़ करते हैं तो आप सीबीटी 2 में बहुत सारे पोस्ट से छट जाइएगा, फिर सीबीटी 2 देके आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, बहुत कम फायदा मिलेगा। इसलिए सीबीटी 1 में 100 नंबर का नॉन टेक है, तो वहीं पर अपने मार्क्स को बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। बाकी आप देख लीजिए कि आपको क्या करना। 250 नंबर में 150 नंबर का नॉन टेक है। और दोस्त मेरे, हमारा कोचिंग नॉन टेक और टेक दोनों के लिए, नॉन टेक के लिए तो बहुत बढ़िया से स्ट्रांगली आपके साथ बिहेव करेंगे, और टेक का जो टीम इस बार बनाए हैं दोस्त मेरे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहेगा। जो एकदम 2016 में हमारे साथ पढ़ाए हैं वो लोग भी पढ़ाएंगे। तो दोस्त मेरे इधर आ जाओ। अहमदाबाद में है आपका 382 सीट, अजमेर में 529 सीट है, बेंगलुरु में 397, 485 भोपाल में है, आरआरबी भुवनेश्वर की अगर हम बात करें तो उसी हिसाब से ये वैकेंसी का शेड्यूल आप लोग देख ही लिए होंगे, और नहीं देखें तो देख लीजिए। गोरखपुर वगैरह में 259, इस टाइप का ये वैकेंसी का शेड्यूल है। सबका लिस्ट दिया हुआ है, आप अपने नोटिफिकेशन को चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। और बैच जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो दोस्त मेरे मंडे से स्टार्ट हो रहा है। आज हो गया 27 तारीख, आज 27 हो गया, 28, 29 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। 29 तारीख से बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। 29 तारीख से बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। 29/7/2024 से, ये 2 दिन पहले ही बैच स्टार्ट होना था, लेकिन इसको डिले करके चूंकि नोटिफिकेशन नहीं आया था, 29/7/2024 कर दिया गया है। इसका ऑनलाइन ऑफलाइन मोड जो होगा, ऑनलाइन में भी होगा और ऑफलाइन में भी होगा। ऑफलाइन में हम तो कहेंगे आप चलाइए पटना, अगर 2-3 महीने के लिए अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं तो छोड़ के चले आइए ऑफलाइन में। और इसका फी जो है वो मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन का फी हमारा आगे हम बता देंगे। ऑफलाइन बैच, ये बैच भी 29/7/2024 से स्टार्ट होगा, और ये बैच भी 29/7/2024 से स्टार्ट होगा। अब ज्यादा देरी करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पीटी मेंस को हम एक साथ पढ़ाने वाले हैं। ऐसा नहीं कि पीटी पढ़ाएंगे हम मेंस पढ़ाएंगे मेंस के टाइम में। तो आपको ये पता नहीं है तो पता कर लीजिए, 17 नंबर में 17 दिन में आपका मेंस हो गया था, तो 17 दिन में मेंस पढ़ लीजिएगा क्या? इसलिए पीटी मेंस आपको साथ में लेकर चलना होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद यहाँ जेई बैच मिल जाएगा, जेई बैच में आइए, अखट से क्लिक कीजिए, अपना ब्रांच सेलेक्ट कीजिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अपना ब्रांच सेलेक्ट कीजिए। 1299 रुपया मात्र में आपको हम जेई की ओर लेकर जाएंगे अपनी 100% क्वालिटी के साथ। 250 में 150 नॉन टेक, 100 टेक। एनवायरनमेंट है तो वो भी पढ़ाएंगे, कंप्यूटर है तो वो भी पढ़ाएंगे, प्रॉपर नोट्स देंगे, प्रॉपर पढ़ाएंगे। कम है तो उसी हिसाब से नोट्स देंगे कि आपका काम हो जाए, ज्यादा है तो उस हिसाब से पढ़ाएंगे कि सिलेबस को टफ भी करे तो आपका छूटे नहीं। तो दोस्त मेरे 1299 रुपया में ये बैच, जहां पर मैकेनिकल लिखा हुआ रहेगा वो मैकेनिकल वालों के लिए, जहां पर इलेक्ट्रिकल वो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। इसको जब खोलिएगा तो अब सिर्फ नॉन टेक लेना होगा तो वो भी उपलब्ध है मात्र 999 रुपया में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। और बहुत ज्यादा टेस्ट भी आपकी सेवा में उपलब्ध हो रहा है। बहुत जल्द हम आपको पीटी और मेंस दोनों का टेस्ट भी अवेलेबल करवा देंगे, और ऑफलाइन सेंटर पर भी हमारा टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। खूब मन लगा के पढ़िए, और हम चाहेंगे कि आप एक दिन जूनियर इंजीनियर जरूर बनिए और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कीजिए। डिप्लोमा बीटेक वालों एकदम होशियार, आपको कोई नहीं पूछ रहा है। एक वो रेलवे है जो आपको पूछ रहा है, एसएससी का क्या स्थिति है आपसे छुपा हुआ नहीं है, बीएसएनएल वगैरह का क्या स्थिति आपसे छुपा हुआ नहीं है। एक वो रेलवे आपका ऑप्शन है, और उसी को छोड़ दीजिएगा तो मामला गड़बड़ा जाइएगा। नमस्कार, एकदम 0 to टॉप हम आपको पढ़ाने के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच।